हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th का 2025 का हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाने वाला हूं। तो आप इस पेपर को भी 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनमें से आपके क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो जाते हैं। तो यहाँ से आप हिंदी के 2026 के पेपर को जरूर तैयार कर लेना और वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सोल्यूशन वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हाई स्कोरिंग साबित हो सकती है। और अगर आप इसी तरीके से हिंदी के 2026 के सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो भी देखना चाहते हो तो उसकी वीडियो मैं पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्ले लिस्ट में आपको हिंदी के सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो मिल जाएंगी और इस प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ ही अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्ले लिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्ले लिस्ट में आपको सभी प्रकार के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे वो आपकी आरओ की बुक से हो, विनोदी की बुक से हो, व्याकरण के हो, निबंध हो, आलेख हो, रिपोर्ट हो, सब कुछ आपको इस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। इस प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। और इन दोनों ही प्ले लिस्टों को आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना, क्योंकि टाइम कम है, कल ही आपका हिंदी का पेपर है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर बता देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। यहाँ पर आपको हाथों हाथ सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्लास 12th का 2025 का हिंदी का पेपर है और ये हमारा टोटल होता है 80 नंबर का। इसमें हमारे 2 सेक्शन होते हैं, तो पहले हम इसके पहले सेक्शन को देख लेते हैं, जिसमें हमें इसके पहले क्वेश्चन में गद्यांश दे रखे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप इसके पहले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक गद्यांश दे रखा है और इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, जिनके आंसर हमें इसी पैराग्राफ में से बताने होंगे। तो यहाँ से आप इनके आंसर को खुद ढूंढने की कोशिश करना। अगर आपको आंसर ना मिले तो मैं भी आपको आंसर दिखा दूंगा, वहां से आप नोट कर लेना, लेकिन पहले आप ढूंढने की कोशिश जरूर करना, जिससे आपकी कल के एग्जाम के लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ से आप इस पैराग्राफ को देख लें, जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको इसके आगे पूछे गए क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमसे 7 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, वहां से आप नोट कर लेना। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको 7 क्वेश्चन करवा रखे हैं, यहाँ से आप नोट कर लेना। और ये जो आपका गद्यांश होता है ये आपका हर साल नया आता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो आप खुद ढूंढने की कोशिश करना। ना मिले तो आप यहाँ से नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में हमें यहाँ पर निबंध लिखना है। 8 नंबर का ये हमारा आया हुआ है और यहाँ पर हमें 4 टॉपिक दे रखे हैं, चारों में से किसी एक टॉपिक पर हमें यहाँ पर निबंध लिखना है। तो इन चारों में से ये जो हमारा पहला वाला टॉपिक है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर आपको यही कर दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। भारत में महिलाओं की सुरक्षा, तो इसमें आपको हेडिंग खुद बनानी पड़ेगी। 10th क्लास में आपको हेडिंग मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पर आपको हेडिंग नहीं मिलने वाली है, तो हेडिंग आपको खुद बनानी पड़ेगी। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, पहला पॉइंट हो जाएगा प्रस्तावना, उसमें हम यहाँ पर लिख देंगे। ऐसे ही हमारा हो जाएगा दूसरा पॉइंट, उसमें हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा अगला पॉइंट और ये हो जाएगा हमारा अगला पॉइंट। काफी लेंथी है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारा लास्ट होगा, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। ये भी आपका इस साल जरूर आएगा। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस आपके हर साल आते रहते हैं, अगर आप इंपॉर्टेंट इवेंट देखना चाहते हो तो इसकी वीडियो मैं पहले चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट बताई थी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमारे ग्रामर से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन अब आपके बहुविकल्पी टाइप में आ रहे हैं, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, आराम से आप इन पॉइंटों में से आंसर निकाल लेंगे। 5 क्वेश्चन हमसे पूछ रखे होंगे, इनमें जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके 2026 में भी आ सकते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। और इसकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी जाकर आप देख लेना। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें जो हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन है ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप 2026 के एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर लेना। कभी कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो तैयार जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब इन 5 के मैं यहाँ पर आपको आंसर दिखा देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा रखा है, तो यहाँ से आप जरूर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें यहाँ पर आलेख लिखना है और रिपोर्ट लिखनी है। दोनों में से हमें यहाँ पर चॉइस दे रखी है, या तो प्लास्टिक की समस्या या फिर स्वतंत्रता दिवस। दोनों में से किसी भी एक टॉपिक पर या तो हमें आलेख लिखना है या फिर रिपोर्ट लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों लिख रखे हैं, आप यहाँ से नोट कर लेना। पहला हमारे पास है आलेख, प्लास्टिक की समस्या, इसको आप यहाँ से नोट कर लें। आगे मैं आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ और आप यहाँ से नोट कर लेना, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं।
अब यहाँ से हमारी रिपोर्ट भी स्टार्ट हो जाएगी। इसको भी आप यहाँ पर नोट कर लेना। और अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आलेख और रिपोर्ट देखना चाहते हो तो उसकी वीडियो में पहले चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, जाकर आप देख लें। इसको भी यहाँ से आप जरूर नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका 5वां क्वेश्चन, जिसमें हमें यहाँ पर काव्यांश दे रखा है। हमें यहाँ पर चॉइस मिलेगी, हमें यहाँ पर 2 काव्यांश दे रखे होंगे, दोनों में से हमें यहाँ पर किसी भी एक काव्यांश से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। और आपको दोनों में से किसी एक के ही बताने हैं, दोनों को नहीं करना है। तो यहाँ पर हमें पहला काव्यांश दे रखा है और इससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ इनके आंसर भी, और इनको भी आप जरूर तैयार कर लेना। काव्य खंड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पहले चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। और थोड़ी तबीयत खराब है तो आपको आवाज अलग लग रही होगी, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आप देख लेना। मैं यहाँ पर आप ही के लिए सोल्यूशन वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने इन तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लें। अब इसके अथवा में जो मैं यहाँ पर एक काव्यांश दे रखा था वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस काव्यांश से रिलेटेड भी हमसे यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और कितने कितने नंबर के हैं वो आप यहाँ पर देख लेना। इनके आंसर भी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। और ये जो आपका तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हमसे कविता और कवि का नाम पूछ रखा है, ये क्वेश्चन आपका लगभग हर साल रिपीट होता रहता है। पोएम के हिसाब से ये हमारे चेंज होते रहते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, आपको 2026 के एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर हमें एक काव्यांश दे रखा है और इस काव्यांश का हमें यहाँ पर भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है। पर आप तो यहाँ पर आप काव्यांश देख सकते हैं, और भाव सौंदर्य लिखने के लिए आपका हर साल आता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। बहुत सारे काव्यांश मैंने आपको काव्यखंड वाले बहुत सारे काव्यांश मैंने आपको काव्यखंड की इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में बता रखे हैं, जाकर आप अभी तैयार कर लें। अब आगे मैं आपको इसका भाव सौंदर्य दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ से नोट कर लेना। बढ़िया है, इस तरीके का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता रहता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें से यहाँ पर बोल रखा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर देने हैं। हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इन तीनों में से जो क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके 2026 के एग्जाम में भी आ सकते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। एक ये जो आपका कैमरे वाला क्वेश्चन है, और उसके बाद में ये जो हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन है छोटे, और उसके बाद में ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। इन तीनों क्वेश्चन का यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ। ये हमारा इसके पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ये दूसरे क्वेश्चन का और ये तीसरे क्वेश्चन का, तो यहाँ से आप इनको नोट कर ले। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें एक गद्यांश दे रखा होता है, और यहाँ पर भी हमें चॉइस मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी हमें 2 गद्यांश दे रखे होंगे, दोनों में से कोई भी हमें एक करना होगा। और ये जो आपके गद्यांश होंगे आपके बुक में से होंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमें पहला गद्यांश दे रखा है, और इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। और ये जो आपका बाजार वाला है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना, दोबारा भी आपका रिपीट हो सकता है। अब मैं आपको इन तीनों का आंसर दिखा रहा हूँ, तीनों के आंसर को आप यहाँ से नोट कर लेना। पहले आप ध्यान से निर्देश को पढ़ लेना, उसमें हमें कितने क्वेश्चन करने हैं। अब ये हमारे इन तीनों के आंसर, इनको आप यहाँ से नोट कर लेना। अब इसके अथवा में भी हमें एक गद्यांश दे रखा होगा, वो भी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी हमसे 3 ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इनको आप यहाँ से नोट कर लें, आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का आंसर और तीसरे का आंसर, तो इनके आंसर्स को आप यहाँ से डायरेक्ट नोट करते रहें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि इन 2 प्रश्नों के आंसर हमें यहाँ पर बताने हैं, और हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इन तीनों ही क्वेश्चन में ये जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है जीजा वाला, और साथ में जो लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा जाति प्रथा वाला, ये दोनों क्वेश्चन हमारे मोस्ट रिपीटेड है, और ये आपके 2026 में भी आ सकते हैं, तैयार जरूर कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में तो आपके दे रखे हैं। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर और तीसरे क्वेश्चन का आंसर, तो इनके आंसर्स को भी आप यहाँ से नोट कर लेना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, अच्छा खासा आपका पेपर आया हुआ था, और इसी तरीके का और इसी पैटर्न पर आपका 2026 में भी आएगा, तो इसको आप ढंग से देख लें। और आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जो आपके सैंपल पेपर है सेट 1 और सेट 2 दोनों को जरूर तैयार कर लेना। सेट 1 की सोल्यूशन वीडियो आ चुकी है, सेट 2 की भी बहुत जल्दी आ जाएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर रख ले। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन करने हैं, और यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इन चारों में जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। एक ये जो हमारा यशोधर बापू वाला है, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है सिंधु सभ्यता वाला, ये भी हमारा मोस्ट रिपीटेड है। इन दोनों ही क्वेश्चंस को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर ले, 100% इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जरूर मिल जाएंगे। और अब मैं यहाँ पर आपको इनके आंसर दिखा देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना, और इस सोल्यूशन वीडियो को उन स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करना जिनके पास नोट्स नहीं है, वो यहाँ से कम पेपर को तैयार कर ही सकते हैं। ये हमारा इसके पहले क्वेश्चन का आंसर, ये दूसरे का, ऐसे ये तीसरे का और चौथे का, इन्हें चारों को आप यहाँ से नोट कर लें। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 को। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में से कोई हमें एक करना है। वैसे तो हमारे दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो हमारा इसके में दे रखा है अतीत में दबे पांव मोहनजोदड़ो वाला, ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग हर साल ये आपका रिपीट होता ही रहता है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। ये हमारा इसके पहले क्वेश्चन का आंसर है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफी लेंथी क्वेश्चन है, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। आगे ही मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ, जो कि होने वाला है हमारा यहाँ तक, तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर ले। तो अब यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 12 से खंड 12 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जो आपकी हिंदी में संस्कृत होती है,
संस्कृत विनोदनी वो आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और ये लगभग आपकी बोर्ड एग्जाम में 25 से 30 नंबर की आती है। अगर आपने विनोदनी को ढंग से तैयार कर लिया तो आराम से आप हिंदी में स्कोर कर पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह देता हूँ। तो यहाँ पर आप विनोदनी को ढंग से तैयार कर लेना। अगर आप विनोदनी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखना चाहते हो तो अभी आपके पास थोड़ा सा ही टाइम बचा है, बस जाकर आप प्लेलिस्ट में देख लेना, वहां पर मैंने विनोदनी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रखा है, उसको जाकर आप देख ले। बहुत कम टाइम है, अभी हाथ हाथ तैयार कर ले, ये ना सोचे सुबह को तैयार कर लेंगे, अभी हाथ हाथ यहाँ से आप तैयार कर ले, आपके काम में आएगा, आपके नंबर बेहतर आएंगे, जाकर आप देख लेना। तो यहाँ पर हमें एक गद्यांश दे रखा है और ये जो आपका गद्यांश होगा ये आपकी बुक में सही आएगा। बहुत सारे गद्यांश मैंने आपको बता भी रखे हैं उसमें। तो ये जो आपका अरुणाचल प्रदेश वाला गद्यांश है ये हमारा मोस्ट रिपीटेड वाला है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है और इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर हमसे 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, इनके आंसर मैंने आपको आगे बता रखे हैं, वहां से आप नोट कर लेना। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इनको नोट कर लेंगे। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि निर्देश को आप ध्यान से पढ़ लेना। यहाँ पर हमें 4 में से 3 ही क्वेश्चन करने हैं, तो कोई से भी आप 3 कर आ सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी में 4 कर आ जाओगे तो क्या पता आपका सही वाला भी गलत कर दिया जाए, यानी कि आपका चौथा वाला सही है और तीसरा वाला गलत है, लेकिन आपके ऊपर 3 ही चेक होंगे, चौथा वाला काट दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपका सही वाला भी कट जाएगा। तो एग्जाम में आप उन्हीं क्वेश्चंस को पहले करना जो आपके बड़े तरीके से आते होंगे, तो उन क्वेश्चंस को आप बोर्ड एग्जाम में पहले करके आना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें यहाँ पर एक श्लोक दे रखा है और इस श्लोक से रिलेटेड यहाँ पर भी हमें 3 क्वेश्चन करने हैं और यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इस श्लोक से रिलेटेड यहाँ पर मैंने इन चारों क्वेश्चन का आंसर दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। और इस तरीके श्लोक वाले क्वेश्चन भी आपके 100% हर साल एग्जाम में आते रहते हैं, तो इसको भी आप यहाँ से जरूर तैयार कर ले। और बहुत सारे श्लोक मैंने आपको संस्कृत विनोदनी में भी बता रखे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन करने हैं और यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है। तो आराम से आप यहाँ से 4 क्वेश्चन कर 8 नंबर ऐसे ही पक्के कर लेंगे। और ये हमारे संस्कृत वाले क्वेश्चन है जो कि आपके विनोदनी से पूछे जाते हैं। बहुत सारे मैं आपको इंपोर्टेंट बता चुका हूँ, वहां से जाकर आप देख लेना, लेकिन आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर जाना। इनमें जो हमारे इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है विद्यालय वाला, उसके बाद में ये जो हमारा दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर ले। आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ध्यान से प्रैक्टिस करना, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ही फायदा होगा। अब यहाँ से आप इन सभी के आंसर को नोट कर ले, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन, सभी के सोल्यूशन आप यहाँ से नोट कर लें, आएंगे जरूर, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमें यहाँ पर 3 शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ पर हमें बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, तो इनमें से आप 3 का करके आ सकते हैं और ये हमारा होने वाला है 3 नंबर का, और ये भी आपका हर साल आता है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो बताई थी, अभी भी आप उसको तैयार कर ले, अभी भी आपके पास टाइम है, सुबह तक आप आराम से तैयारी अपनी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। जाकर आप प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना और यहाँ पर मैंने इनका संस्कृत में वाक्य प्रयोग कर रखा है, आप यहाँ से इन सभी को नोट कर लेना, जो भी आपको याद हो जाए उनको आप यहाँ से नोट कर ले। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमारे संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संधि विच्छेद, समास, विग्रह, उपसर्ग, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रखे होते हैं और यहाँ पर भी हमसे 5 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो इन 5 के आंसर मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है। 6 के 6 क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर आपको लिखवा रखा है। पहले क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो यहाँ से आप इनके सोल्यूशन को नोट कर लेना और 100% इस तरीके का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 में आता है। तो जाकर आप इंपोर्टेंट संस्कृत विनोदनी के जो आपके व्याकरण वाले क्वेश्चन है उनको आप जरूर तैयार कर लें। आप देखते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन को, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और ये हमारा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, यानी कि एवरग्रीन टाइप में क्वेश्चन है, हर साल ये हमारा आता है एग्जाम में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक श्लोक लिखना होता है और उसके साथ में हमें यहाँ पर उसका अर्थ लिखना होता है। और यहाँ पर शर्त ये होती है कि हमें यहाँ पर उस श्लोक को लिखना है जो हमारी इसमें नहीं होना चाहिए, कि इस पेपर में नहीं होना चाहिए। तो आप मेरे हिसाब से 2 श्लोक को तैयार कर लें और साथ में उनका अर्थ भी। अगर एक याद करा हुआ श्लोक आपका इसमें आ भी जाए तो दूसरा आप लिख करके आ सकते हैं। नॉर्मली आपको कोई ना कोई श्लोक तो याद होगा ही, उसके अर्थ को भी आप बड़े तरीके से याद कर लेना, आराम से आप यहाँ पर लिख करके आ जाना और 4 नंबर ऐसे ही आपके पक्के हो जाएंगे। आप इस तरीके की छोटे छोटे क्वेश्चन को तैयार करें जो कि हमारे है एवरग्रीन क्वेश्चन, यानी कि आते ही रहते हैं हर साल। तो इन्हें छोटे छोटे क्वेश्चन को आप ढंग से तैयार कर आराम से आप हिंदी में स्कोर कर पाएंगे। तो आप इस पेपर को तो आप इस 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 2026 के हिंदी के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना, जो कि आपका कल को है। तैयार जरूर कर लेना इन सभी क्वेश्चन को, सभी का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है और एक श्लोक मैंने यहाँ पर आपको दे भी रखा है, चाहे तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सोल्यूशन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप जरूर शेयर करना। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 का 2025 का हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इसको आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सभी क्वेश्चंस को आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना।
सभी का यहाँ पर मैंने आपको सोल्यूशन करवा दिया है। और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बिल्कुल भी टेंशन ना ले, उसकी मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है पहले से, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के एक ही प्लेलिस्ट में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो उस प्लेलिस्ट को जाकर आप जरूर तैयार कर ले। अभी तो आपके पास थोड़ा बहुत टाइम ही बचा है, तैयार जरूर कर लेना। और जो आप जैसे और भी स्टूडेंट्स हो, उनके साथ में आप इस प्लेलिस्ट को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सोल्यूशन वीडियो चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी अगर आपको सबसे पहले चाहिए हो, तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी इससे क्या है जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।